हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल टैरो मिस्टिक हीलर कमीलिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ हाईली इंट्यूटिव चैनल्ड रीडिंग। इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से कौन से एनर्जीज आपके पास आ रहे हैं, आई एम गोइंग टू चैनल दोज एनर्जीज। सो लेट्स बिगिन विथ इट। लेकिन रीडिंग देखने से पहले मन ही मन में अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, कुछ भी आपको साइंस एंड सम ब्लेसिंग्स और एडवाइजेस वॉट एवर यू रिक्वायर राइट नाउ फ्रॉम द यूनिवर्स, आप मन ही मन में आपके जो भी इष्ट देव है, आपके जो भी आप अगर यूनिवर्स पे भरोसा करते हो, स्पिरिट गाइड्स को मानते हो, तो उनको मन ही मन पे आप बोलो एंड लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या ब्लेसिंग्स, क्या एडवाइसेस आपको दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद इट। As I said, it's going to be a highly intuitive channel reading. तो जो भी messages I will pick up from this tarot deck and oracle deck, it's going to be absolutely channeled, timeless reading for a specific few. This is not a collective general reading. क्योंकि देखिए collective general reading is, I believe it's not something that I can resonate with and I can do, because collective general मतलब I'm doing a reading for everyone, but my energies are not for everyone. The energies I pick up, the energies I feel, it's not for everyone. So it's a very, very intuitive channel reading for specific few or special few. अगर आपके फीड में आया है ये वीडियो, then it is definitely for you. It's not for everyone. So let's check. टैरो कार्ड्स की मदद से पहले देखेंगे कि क्या इंट्यूटिव एडवाइजेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आपके लिए आते हैं। ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट लुक एट द कार्ड। दिस इज सच अ पावरफुल कार्ड। पहला ही कार्ड अगर इतना अच्छा आ जाता है ना, द एंटायर रीडिंग इज ब्यूटिफुल, डिवाइन। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पावरफुल कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है स्पेशली अगर आपने करियर को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके कुछ मांगा था। इफ़ यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंशियल सिचुएशंस, दैट्स अ कॉन्फर्मेशन, वो पूरी होगी, ज़रूर होगी। यूनिवर्स ने मंजूर कर दिया है, यूनिवर्स हैज़ हर्ड योर विश, और डिवाइन टाइमिंग पे वो ज़रूर आपको मिलेगा। उसको लेके ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। दैट्स अ फर्स्ट एडवाइस आई एम गेटिंग, द फर्स्ट एनर्जी आई एम फीलिंग विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी दिखाता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इफ़ यू हैव बीन प्लानिंग टू सेटल डाउन एंड स्टार्ट अ ब्यूटिफुल लाइफ ऑफ योर ओन, जहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना हो और आप खुद वो लाइफ क्रिएट करो। आई मीन यू वॉन्ट टू बिकम द रूलर ऑफ योर ओन लाइफ, एक प्रॉस्परस, अबांडेंट, हैप्पी लाइफ खुद अपने लिए, अपने पहचान पे, अपने बलबूते पे अगर आपको वो क्रिएट करना है और ये अगर आपकी एम्बिशन है, तो ये ज़रूर ज़रूर आप पूरी कर पाओगे। दैट इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन फ्रॉम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वन मोर थिंग दैट आई फील, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट कार्ड, और जो फर्स्ट कार्ड आता है वो करंट एनर्जी को दिखाता है। अगर सिचुएशन आपके लाइफ में, मनीटरी सिचुएशंस या करियर वाइज सिचुएशन अभी तक सही नहीं थी, इफ़ यू हैव बीन गोइंग थ्रू अ लिटिल टफ टाइम और क्राइसिस पीरियड, तो वो ख़त्म हो रहा है। ये कॉन्फर्मेशन है ऑफ दिस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फॉर बिजनेस इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग कार्ड। अगर आपको खुद की पहचान क्रिएट करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ क्रिएटर, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑनलाइन बिजनेस, अगर आपको कुछ स्टार्टअप करना है, वो घर से भी आप कर सकते हो, होम बेस्ड बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, खुद की पहचान, तो वो आप ज़रूर करिए। इट्स अ कॉन्फर्मेशन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि देखिए एक दिन में तो नहीं होगा, ये पेंटिकल्स के जो एनर्जीज होते हैं, इट्स अ डिलेड एनर्जी, अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है। सो एक दिन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ओवरनाइट सक्सेस इज़ अ मिथ, इट डजंट हैपन। सो ओवरनाइट सक्सेस के पीछे मत भागिए। गिव योर बेस्ट, डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, जो भी चीज़ आपको पसंद है, आपकी पैशन है, उस पर आप फोकस करिए, प्रॉपर एफर्ट्स डालिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो दैट इज़ द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ और कार्ड्स चेक करेंगे फ्रॉम टैरो डेक, फ्रॉम दिस मेन ट्रेडिशनल टैरो डेक। ओके, दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट, 7 of Cups. Okay,
somehow I feel अगर 7 ऑफ कप्स जैसा यहाँ पे आया, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज्ड हो अभी करंटली, ये करूँ या वो करूँ, ये वाला चूज़ करना सही होगा, वो वाला चूज़ करना सही होगा, दिस डायरेक्शन इज़ राइट फॉर मी और नॉट, इफ़ यू आर टू much confused right now about what you should be doing next, then the universe is telling you pause, wait, rethink, reconsider, then decide. जल्दबाजी में decisions नहीं, especially in terms of personal life, especially in terms of career growth. rushed decisions गलत हो सकती है. ये एक एनर्जी मुझे फील हुई. सेकेंड जो चीज़ आई कैन स्ट्रांगली फील विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो हु गेट ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर्स, वॉट अदर्स आर सेइंग, वॉट अदर्स आर डूइंग, यू गेट ईजिली इन्फ्लुएंस्ड. डोंट बी लाइक दैट. बी एन इन्फ्लुएंसर बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर्स. खुद की पहचान बनाने के लिए ना जो फर्स्ट स्टेप होती है कि आपकी पैशन, आपकी गोल क्या है उसको पहचाने और उसके ऊपर काम करें. बिकॉज यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट. द सिचुएशन, द एनवायरनमेंट अराउंड यू बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है. आपको इरिटेटेड भी फील होती है और आप डिस्ट्रैक्टेड हो भी जाते हो, लेकिन आपको उसी चीज़ पे ही काम करनी है. मेडिटेशन, योगा, जर्नलिंग, मंत्र चांटिंग, अफर्मेशंस प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे टेक्निक्स आप इनकॉर्पोरेट करिए अपने डेली लाइफस्टाइल रूटीन पे, ताकि आप ये केओटिक जो भी एनर्जीज है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, इसको आप हटा दो और एक प्रॉपर वे में जो भी आपकी गोल है उसके प्रति आप फोकस्ड एक्शन लेना स्टार्ट कर पाओ. So that is the guidance coming from the universe. One final card I would take from this traditional tarot deck. One final message, universe. Thank you. Okay, this card also wants to come out. Beautiful, beautiful. 7 of Pentacles. जैसा मैंने पहले ही कहा, Queen of Pentacles shows, as I said, Pentacles, delayed energies. जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है और वैसे भी हम जानते ही है जल्दी का काम शैतान का होता है. सो डोंट टेक रश्ड डिसीजंस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, बी इट योर करियर, बी इट योर रिलेशनशिप, इन एनी एस्पेक्ट. क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो इट इज़ डेफिनेटली शोइंग मी समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिचुएशन, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर ग्रोथ. तो कहीं पे इन्वेस्ट करनी है, कहीं पे कुछ नया स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट्स, कुछ रियल एस्टेट, एनीथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट. जल्दी से मत करिए. डिसीजंस लेने से पहले सोचिए इफ़ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, वो पहले आप प्लान कर लो, स्ट्रेटेजाइज कर लो, उसके बाद आप उस पर इन्वेस्ट करो. दैट इज़ द गाइडेंस आई एम गेटिंग. सो दैट इज़ द रीज़न आई चैनल्ड दैट मैसेज. अलॉन्ग विद दैट ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखाता है जो भी चीज़ आप करना चाहते हो अपनी करियर में, कोई नई बिजनेस हो सकता है, जॉब चेंज करना, या नहीं जो भी आपकी करंट जॉब है, मे बी यू आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड ओवर देयर. फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ आपको नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी जैसा आप चाहते हो नहीं मिल रही है, जो नेम फेम रिकग्निशन चाहिए वो नहीं मिल रही है. सो मे बी यू वांट टू शिफ्ट, मे बी यू वांट टू गो टू अ न्यू कंपनी, लेकिन वहीं पे जाके भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. यू मे गेट इरिटेटेड ओवर देयर. चीज़ें एकदम से सही नहीं होगी, आपको थोड़ा वक्त देना है, थोड़ा सा टाइम देना है, ताकि आप चीज़ों को इवेंचुअली यू विल बी एबल टू हैंडल इट, बट नॉट इनिशियली. इनिशियल फेज में थोड़ा सा सिचुएशंस आपको टफ दिखेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओगे, आपको लगेगा मुझे ये गिव अप कर देनी चाहिए, लेकिन डोंट गिव अप. यूनिवर्स इज सेइंग अगर आपको सक्सेस जल्दी से नहीं मिल रहा है, रिजल्ट्स जैसा चाहते हो वो नहीं मिल रही है, इट इज़ ओनली अ कॉन्फर्मेशन कि डोंट गिव अप राइट नाउ. मे बी ये जो समय है आपके लिए सही नहीं है. कीप ऑन गिविंग योर लेवल बेस्ट. आप एफर्ट्स डालो फोकस डेडिकेशन के साथ, यू विल गेट सक्सेस, बट ओवरनाइट नहीं. वही चीज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाता है. गिव योर लेवल बेस्ट, कंटिन्यू डूइंग योर बेस्ट, लेकिन ओवरनाइट सक्सेस नहीं, लॉन्ग टर्म में ही आपको चीज़ें सही होती दिखेगी. सो दैट इज ऑल्सो द एनर्जीज. नाउ फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल डिवाइन टैरो डेक I will check some specific blessings and messages for you. As I said, ये बहुत ही channeled एक specific timeless reading है, not for everyone. So देखते हैं कि divine cosmic blessings advices आपके लिए क्या है. Okay, this card. Devil. Beautiful. Indra. Material focus, trapped in bondage, addictions, depressions, negative thinking, betrayal. Somehow I am channeling this energy right now. Maybe you are way too much overthinking with your career, way too much overthinking with your midlife crisis, way too much overthinking with जैसी कि चीज़ें हैं अभी आपके लाइफ में, जो भी है
उसको आप एक दिन में तो बदल नहीं सकते, बट उसको चेंज करने के लिए जो आपको करना ज़रूरी है, द एफर्ट्स, द एक्शंस, उस पर फोकस करिए, ना कि प्रॉब्लम्स क्या है उस पर। प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा आप फोकस करोगे, आप सोल्यूशन के प्रति आपकी जो भी डेडिकेशन है वो आप कर दे नहीं पाओगे। सो मेक श्योर यू फोकस ऑन व्हाट यू शुड बी डूइंग नेक्स्ट एंड नॉट व्हाट आर माई प्रॉब्लम्स। जितना प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोचोगे ना, उतना आप प्रॉब्लम्स को पावर दे रहे हो। सो डोंट डू दैट, इंस्टेड फोकस ऑन द सोल्यूशन, ताकि जल्दी से आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओ। दिस कार्ड इज, ये डेविल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि राहु एलिमेंट है। एंड डेविल कार्ड बेसिकली, द राहु एलिमेंट टॉक्स अबाउट ओवर थिंकिंग। आपकी माइंड शांत नहीं है, उसको शांत करने के लिए एक छोटा सा रेमेडी मैं शेयर करती हूँ। घर पे हर दिन शाम के वक्त अगर कर पाओ तो बेस्ट है, या रात में सोने से पहले कर्पूर जलाइए। इफ़ यू हैव भीमसेनी कैम्फर और भीमसेनी कर्पूर, तो उसको किसी डिफ्यूज़र में आप डालो एंड लेट इट डिफ्यूज़। It's an amazing aromatherapy that affects our mind, our aura. It cleanses the negative energy. घर की जो negative aura होती है उसको भी वो cleanse करता है और हमारी mind को शांत करता है. It is an effective remedy for Rahu. So do try this. ठीक है, आपकी जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, उसको आप रिलीज कर पाओगे। और जब तक आप रिलीज कर नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू बी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉप पोजीशन पे कहीं पे भी, एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में अगर आपको क्वीन वाली पोजीशन चाहिए, एंड ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। सो व्हेन आई से क्वीन, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग कि आप वुमेन हो तो आपके साथ रेजोनेट होगा। नो, इफ़ यू आर अ मेल पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो, दैट मीन्स यू विल स्टिल बी एबल टू अचीव द टॉप लेवल पोजिशन। लेकिन उस पोजिशन पे जाने से पहले आपकी माइंड काम, क्वाइट, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ताकि आप सही डिसीजंस ले पाओ। आप यहाँ वहाँ आपकी माइंड ना भटके, क्योंकि ये कार्ड आया था ना, 7 ऑफ कप्स, विच शोज टू मच कन्फ्यूजन्स, टू मच डाउट, टू मच नेगेटिव थिंकिंग। तो ये तभी है अगर समहाउ यू आर अफेक्टेड बाई राहु, समहाउ यू आर इन टू दैट ओवर थिंकिंग जोन, तो इसको रिलीज करिए। सो द बेस्ट रेमेडी इज कर्पूर को जलाइए एवरी सिंगल डे, यू विल स्टार्ट सीइंग नोटिसेबल चेंजेस। फिर वहीं पे भी एक ही चीज़, मैजिकली आपको एक दिन में कुछ नहीं दिखेगा, सो इट विल टेक सम टाइम, बट यू विल सी रिजल्ट्स। Let's see one more card. What else? The moon, as I said, such a powerful, such a synchronized high vibrational reading. Guys, I cannot tell you कितना ज़्यादा पावरफुल ये कार्ड है और कितना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड रीडिंग है, क्योंकि आई टॉक्ड अबाउट ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, आवर माइंड, एंड कार्ड आया देखिए मून। मून हमारा मन है, आवर माइंड इज मून, आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स, ये है चंद्रमा, मून, और मून का ही कार्ड आ गया। सो मे बी पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, मे बी फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स और मे बी फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की नेगेटिव साइकिल में फंस चुके हो। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट फियर, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन्स, यस, डिप्रेशंस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें ना जैसे मानो कि एक नेगेटिव वॉल क्रिएट कर रखा है आपके चारों ओर, आपको वो ब्रेक करके, तोड़ के आपको बाहर आना है। क्योंकि जब तक आप नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। मे बी अराउंड यू you have a lot of toxic minded people, you have a lot of negative thinkers जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, आपको इरिटेटेड भी करते हैं, एंड देयर एनर्जी, देयर ऑरा इज अफेक्टिंग योर माइंड सेट। तो देखिए, एक दिन में तो आप उन लोगों को बोल नहीं सकते कि गेट आउट ऑफ माई हाउस और गेट आउट ऑफ माई लाइफ, यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज वी आर सोशल बींग्स, वी हैव टू लिव इन अ सोसाइटी, राइट। पर कर क्या सकते हो आप, जितना हो सके ऐसे लोगों को अवॉइड, सिंपली इग्नोर एंड अवॉइड। इग्नोरेंस इज ब्लिस, mark my word, ignorance is bliss, and this is something I'm telling from my own life as well. From my personal experience I have seen, नेगेटिव लोगों को जितना आप दूर करोगे लाइफ से, उतनी ही शांति आपके लाइफ में आएगी। सो इग्नोर देम, इग्नोर देयर टॉक्स, इग्नोर देयर एडवाइजेस, इग्नोर देयर लेक्चर्स, एंड डू वॉट यू हैव टू डू। क्योंकि लोग तो आएंगे ही आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में देने के लिए। आपको उसको हटाना है, उस वॉल को ब्रेक करना है। सो दैट इज द ब्लेसिंग आई एम गेटिंग। वन फाइनल कार्ड, powerful energies, powerful blessings I'm getting। जैसे मानो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि वक्त आ गया है कि नेगेटिव चीज़ों को हटाइए, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करिए, एंड फोकस ऑन योर गोल। तभी जाके आप क्वीन वाले पोजीशन पे या किंग वाले पोजीशन पे आप जा पाओगे, नो मैटर वॉट एवर योर गोल इज। ठीक है,
So one final blessing, one final card, just one final. Okay, I don't know what I should be saying. बहुत बहुत ही पावरफुल कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनि देव। मतलब अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखी जाए ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और अगर आपको टैरो की समझ है, यू ऑलरेडी नो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज सेट टू बी द बेस्ट कार्ड इन द एंटायर टैरो डेक। एक टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें जो बेस्ट कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। और ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और इट्स लॉर्ड शनि। Somehow I'm strongly getting this energy right now. अगर आपकी शनि की सारे साथी चल रही है अभी, स्पेशली एक्वेरियस पीपल, अगर आप एक्वेरियस पीपल हो, एक्वेरियन हो, कुंभ राशि के लोग हो, तो अभी आपकी सारे साथी, शनि की सारे साथी की जो लास्ट वाला चरण है वो चल रहा है, ठीक है। एंड यू गाइज ऑलरेडी नो कि हाउ इज़ योर लाइफ, व्हाट इज़ द सिचुएशन गोइंग ऑन, क्या चीज़ आपको झेलनी पड़ती है, वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विथ योर मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट एंड द एंटायर सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। ओनली यू पीपल नो दैट, राइट। सो स्ट्रेस, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट्स, ये सब कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया है ये शनि के सारे साथी में। अभी ये जो लास्ट वाला चरण है, इट इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून, इन 2027 ही वो एंड हो जाएगा, राइट। 2027 जून तक शायद वो एंड हो जाएगा। सो इफ़ यू आर एन एक्वेरियन, अगर आपकी कुंभ राशि है एंड यू आर रिलेटिंग टू एंड रेजोनेटिंग टू द एनर्जीज आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नो, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइए, बिकॉज मैं भी कुंभ राशि हूँ एंड आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग शनि सारे साथी, सो आई कैन ट्रूली फील द एनर्जीज। दिस कार्ड इज टेलिंग अब समय आ गया है दैट वी शो द वर्ल्ड आवर ट्रू टैलेंट्स, आवर ट्रू पावर, आवर ट्रू स्ट्रेंथ। बहुत झेल लिया, बहुत सफोकेटेड, स्ट्रेस, डिप्रेशंस आपने झेल लिया है, बहुत आपने ना टॉलरेट कर लिया है नेगेटिव चीज़ें, अब और नहीं। ये जो शनि की लास्ट चरण होता है, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द फेज वेयर शनि गिव्स यू समथिंग। लॉर्ड शनि इज़ नॉट अ डिनायर। हम लोग डर जाते हैं शनि के बारे में सुन के, अरे बाप रे शनि की नज़र लग गई। नो, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस। डरना ही नहीं है, क्योंकि शनि महाराज जो है ना, ही इज़ अ लेसन गिवर। ही टेस्ट्स अस, ही टेस्ट्स आवर एबिलिटीज़, ही पुशेस अस टू फाइंड आवर ओन स्ट्रेंथ। जब हम खुद लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, जब हमें खुद की पहचान के प्रति कोई विश्वास नहीं होता है, तब शनि आते हैं हमें वो सिखाने के लिए दैट हु वी आर ट्रूली, टू अंडरस्टैंड आवर पावर, आवर इनर स्ट्रेंथ। सो शनि टेस्ट्स देता है हमें लेसन सिखाने के लिए। एंड अगर आप 100% एफर्ट डाल रहे हो, जो भी आपकी करियर गोल है, जो भी आपकी लाइफ गोल है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो और अगर आपकी इंटेंशन सही है, ये 3 चीज़ें ना बेस्ट रेमेडी है शनि की एनर्जीज़ को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए। आप हार्ड वर्किंग हो या नहीं, आपके अंदर कोई नेगेटिव थिंकिंग है तो उसको पहले बाहर करना है, इंटेंशन सही करनी है, डिसिप्लिन्ड होना है और हार्ड वर्कर बनना है। बस आप देखोगे कैसे आपको शनि की आशीर्वाद मिलती है। बिकॉज शनिदेव, लॉर्ड सैटर्न, इज़ अ डिलेयर बट नॉट अ डिनायर। आपको डिलेज, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन डिनाई वो कभी नहीं करेंगे। अगर आप सही हो, आपकी कर्म सही है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड इज एक्चुअली अ कार्ड ऑफ कर्मा। जैसा कर्म वैसा फल। इफ़ योर कर्म, इफ़ योर फ्री विल कर्मा जो हमें दिया जाता है, हमारी जो फ्री विल है, उसको यूज़ करके अगर हम सही काम करते हैं, सही इंटेंशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, एफर्ट्स के साथ, सो शनि इज़ गोइंग टू ब्लेस अस। सो डू क्लेम द एनर्जी ऑफ शनि महाराज। इनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करिए, क्लेम करिए एंड डू वॉट यू नीड टू डू इन योर लाइफ। बी अ हार्ड वर्कर, बी डिसिप्लिन्ड। अभी भी अगर आपके लाइफ में, आपके हैबिट्स में, लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, आपको पता है आपको बदलना है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करते हो और डिले आपके अंदर है तो आप कर नहीं पाते हो, चेंज दोज थिंग्स, चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर माइंड सेट, बी अ हार्ड वर्कर, बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन एंड यू विल स्टार्ट सीइंग अमेजिंग रिजल्ट्स। वैसे भी 2026 जब ख़त्म हो जाएगा,
शनि की जो ये साढ़े साथी की जो लास्ट चरण का जो एनर्जीज है वो और भी कम हो जाएगा. यू विल स्टार्ट गेनिंग रिजल्ट्स ऑफ योर गुड विल. तो गुड विल, गुड कर्मा हमेशा करिए. So that's it. That's all about today's reading. Let me know in the comment sections how you resonated, and I'll be back with some more amazing videos. Till then, namaste. Bye-bye.